नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए हम लोग आज एक खुशखबरी लेकर के आए हैं कि जुलाई 2023 सत्र की जो हमारी प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए इग्नू के मुख्यालय द्वारा इसके लिए अंतिम तिथि जो पहले 31 जुलाई 2023 थी, अब उसको बढ़ा के 10 अगस्त 2023 तक कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ फ्रेश एडमिशन ही नहीं बल्कि री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। और ओडीएल मोड से और ऑनलाइन मोड से दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से जो भी विद्यार्थी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये 10 अगस्त 2023 अंतिम तिथि होगी। तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अब विलंब न करें। आज के प्रोग्राम्स में हम लोग अपने पिछले प्रोग्राम्स की भांति किसी नए स्कूल के प्रोग्राम के विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज पुनः उपस्थित हुए हैं। इस विषय में जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस क्षेत्रीय केंद्र की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशका महोदया डॉक्टर संतोष कुमारी जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। उनका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिन स्कूल्स को हमने इस प्रोग्राम में चयन करके आपके सामने लेकर के आए हैं, एक तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस है, दूसरा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये दोनों ऐसे प्रोग्राम ऑफर करते हैं जो विद्यार्थी को प्रोफेशनल लेवल की दिशा में ले जाने में बहुत सहायक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से एमबीए, बीबीए इस टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। उसी तरह स्कूल ऑफ कंप्यूटर की तरफ से एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए इस टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। तो ये सब आज के समय में बहुत डिमांड में भी हैं, हमेशा से डिमांड में रहे हैं, लेकिन आज के समय में इनकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के हिंदुस्तान में काम करने की वजह से। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर मैडम को इनवाइट करता हूं कि आप सभी से रूबरू होकर के इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। जैसे कि हमारे पहले वीडियोस हैं जो कि हम लगातार डाल रहे हैं जुलाई 2023 सेशन के एडमिशन के, और इस बार भी आज जो हमारी एफर्ट यही है कि हम आपको जैसे पहले स्कूल्स के अलग अलग प्रोग्राम्स का बता रहे हैं, तो आज हम आपको स्कूल ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। तो आज फिर मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप लास्ट डेट की पहले भी कह रहे थे वेट ना करें, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं जो अभी सोच रहे थे कि अभी हमने एडमिशन लेना है, तो हो सकता है कि उनको ये फायदा हो गया है कि डेट से बढ़ा दी गई है, 10 कर दी गई है 2023। और इसलिए आप लास्ट डेट की वेट ना करते हुए जल्दी से आप जो भी आपके चॉइस के प्रोग्राम्स हैं आप उसके लिए आवेदन करें। और जैसे कि लिंक्स का हम आपको अभी आगे बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, जो जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप हमारी इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको मीन्स वो सारी इंफॉर्मेशन दें जिसके लिए आपको इजी हो जाए एडमिशन करने के लिए। और मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ये वीडियो देखकर सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे भी अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल, जहाँ जो भी जिसको भी आपके चहेते हैं और आप जानना चाहते हैं उनको हेल्प करें कि इग्नो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि कह लो एक नॉट एट नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी ये इसका नाम है, और इसको हम एक लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। और इसका जैसे जो रीजनल सेंटर है जो पंजाब में खन्ना में है, और जितना भी हमारे पंजाब की एजुकेशन नीड्स को ये जो हमारा रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय केंद्र है, ये कवर कर रहा है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेकर आप इस यूनिवर्सिटी में जो
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, एजुकेशन फैसिलिटीज़, आप उसका फायदा लें। आप देख पा रहे होंगे कि ये इग्नू की वेबसाइट का होम पेज है, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अप्लाई करने के लिए लिंक वगैरह होम पेज पे ही आपको क्लियरली देते हैं हम लोग, जिससे कि आप लोग को और भी किसी अन्य लिंक के माध्यम से वेबसाइट के अंदर जा कर के फिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जहाँ तक इग्नू के विविध प्रोग्राम के विषय में जानकारी लेनी है, आप डाउनलोड सेक्शन में जा कर के हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं विविध स्तर के प्रोग्राम्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग समय बगैर बर्बाद किए आपको स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। SOCIS ये इस पर्टिकुलर स्कूल का जो नाम है उसका एब्रीविएशन है। आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ जो इग्नू की तरफ से वेरिड नेचर के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें से SOCIS भी एक विद्यापीठ है। सबसे पहले जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है इसमें ये है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 या इक्वलेंट है, और इसमें आपको मिनिमम 3 वर्ष अधिकतम 6 वर्ष आपको देने होंगे। इसमें 7,700 रुपये आपको प्रति सेमेस्टर की फीस भरनी होगी। एडमिशन आपका सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पर किया जाएगा। पर एग्जाम भी सेमेस्टर बेस्ड ही होंगे। जी, जैसे आपका मान लो जुलाई सेशन का है तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपके दिसंबर, आप हर एक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह से MCA न्यू हमारा एक प्रोग्राम है। ये मिनिमम 2 वर्ष का अधिकतम 4 वर्ष की अवधि है, और इसमें 12,300 रुपये आपको प्रति सेमेस्टर पे करने हैं। इसमें 2 टाइप की एलिजिबिलिटीज़ आपको देने को मिलेंगी, तो आप ज़रा सा इस चीज़ को चेक कर लें कि आप किस टाइप की एलिजिबिलिटी में फुलफिल होते हैं, A टाइप में या B टाइप में, क्योंकि उसके हिसाब से आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज भी लेने होते हैं जो एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते A टाइप की। तो आप इसको पहले अपनी एलिजिबिलिटी देख लें, उसी हिसाब से ही अपने कोर्सेज का चयन करें। ये भी सेमेस्टर बेस्ड ही है MCA जी, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के ज़्यादातर प्रोग्राम्स प्रोफेशनल नेचर के होने की वजह से सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे ही ऑपरेट किए जाते हैं। इसी तरह से PGDCA प्रोग्राम है, इसको हम PGDCA अंडरस्कोर न्यू के प्रोग्राम कोड के नाम से जानते हैं। इसमें किसी भी बैचलर डिग्री होल्डर जो कि 3 वर्ष की अवधि का किया हुआ हो वो एलिजिबल है, और मैथमेटिक्स जो है 10+2 लेवल पर उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए। इसके लिए 10,800 रुपये प्रति सेमेस्टर आपकी फ़ीस जमा होती है। 1 वर्ष का ये प्रोग्राम है, और मैक्सिमम आप इसको 3 वर्ष में पूरा कर पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, उनको हमारा एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको 1400 एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। इसका ये एक सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसमें अगर आप 10th पास भी हैं तब भी आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। मोड ऑफ इंग्लिश इन सब प्रोग्राम्स में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। ये प्रोग्राम मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन का है, मैक्सिमम आप इसको 2 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। 6,000 रुपये इसकी फीस है। इसी तरह से आजकल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छी विधा के रूप में उभर के आ रहा है, तो इसके ऊपर भी इग्नू की तरफ ये प्रोग्राम चलाया जाता है, सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके लिए भी आपके पास 10+2 या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपको 5,000 रुपये फीस पे करनी होगी। मिनिमम आप 6 मंथ्स में और मैक्सिमम 2 वर्ष में इसको पूरा कर सकते हैं। अब हम BCA प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसके डिफरेंट आप देख सकते हैं सेमेस्टर्स में किस तरह से आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ आपको कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट सेमेस्टर्स में, और आपको तो हर एक सेमेस्टर में ये देखा जाए तो प्रैक्टिकल ही है। प्रैक्टिकल के बगैर तो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ों को समझना थ्योरेटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए लैब का कंपोनेंट तो इसमें इनहेरेंटली इन्वॉल्व है। और आपको आप देख सकते हैं कि 6ठे सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट भी करना होगा जो कि 8 क्रेडिट का है, तो
जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन BCA प्रोग्राम में 5 सेमेस्टर्स तक हासिल की है, उसके आधार पे ही आपको छठे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो किसी अप्रूव्ड गाइड के आप अंडर में कंप्लीट करेंगे। उसकी सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर को भेजेंगे, सिनॉप्सिस का अप्रूवल होगा, वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। उसके बाद फिर आप गाइड के अंडर में प्रैक्टिकल करेंगे और माफ़ कीजिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर समय आने पर जो पोर्टल डेवलप किया जाता है उस पर अपलोड करेंगे। उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर आपका वाइवा कंडक्ट होगा। तो ये टिपिकल टीडीएस प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन का, मतलब राइट फ्रॉम द सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस टिल अपीयरिंग इन द वाइवा। तो आपको कई स्टेजेस से गुजरना होता है। इसी प्रकार से MCA में भी आपको देख सकते हैं किस प्रकार से डिफरेंट सेमेस्टर्स में आपको 4 सेमेस्टर्स में स्टडी करनी होती है, और हर सेमेस्टर में आपके एक एक दो दो प्रैक्टिकल्स अवश्य हैं, बल्कि दो दो प्रैक्टिकल ही हैं। चौथे सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, और जिसकी प्रक्रिया उसी किस्म की होगी जैसे कि BCA में होती है। आप मैडम कुछ कहना चाहें? ये से है कि प्रैक्टिकल्स कोर्सेज और जो प्रोजेक्ट वर्क है, ये तो एक कह लो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, जिससे है कि आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या थियोरी तो ले लेंगे, लेकिन इसको जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तो चीज़ों को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा कई तरह के ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो खुद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कोई हेल्प लेते हैं, यही ज़्यादातर स्टूडेंट ड्यूरिंग वाइवा कहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने ये प्रोग्राम लिया है तो उसको खुद हर एक चीज़ को आप करें, तो एक तभी आप एक एक्सपर्ट और एक स्किल कह लो आपके हैंड में आ सकती है। क्योंकि स्किल के बिना कोई भी प्रोग्राम कर लेना, वो कह लो कि उसकी इतनी वैल्यू हम नहीं कहते हैं। तो इसलिए जो भी जितने भी प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क है थियोरी के साथ साथ आप इसको खुद करें। इसके बाद हम PG डिप्लोमा प्रोग्राम पे आ जाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। ये 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। इसमें भी आपकी लैब के 2 कोर्सेज हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये आपका 32 क्रेडिट का टोटल प्रोग्राम है, जिसको आप कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। 6 माह का प्रोग्राम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कंप्यूटर के बारे में। इसमें भी आपको एक लैब का पेपर कंप्लीट करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है इसका। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसमें आपके 4 थ्योरी पेपर हैं और एक आपको लैब कंप्लीट करनी होती है, जो कि आपके चारों कोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती है। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, मान लो आप कहीं और ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो, कोई कन्वेंशनल एजुकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, वो साइड बाय साइड आप इग्नो का कोई भी डिस्टेंस मोड से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो UGC की तरफ से है, ये तो अब अप्रूव हो गया है कि आपको परमिटेड है कि आप 2 प्रोग्राम एट ए टाइम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मान लो आप कहीं और से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जैसे CIT है और PGT CNU है और मोबाइल का जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, मोबाइल डेवलपमेंट, तो ये सारे आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। तो उसके तो आपको जैसे, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम कह लो ऑल ओवर जो AICT की तरफ से अप्रूव्ड है, तो आपके पास एक अच्छा सा प्रोग्राम जो है आपके हाथ में आ सकता है। अब हम लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एक हमारा ऐसा वाइड नेचर के प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इवन कॉमर्स की जो हमारी डिसिप्लिन है, वो भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के तहत ही कवर होती है। तो इसमें हमारा BCom MCom इस टाइप के प्रोग्राम्स भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की तरफ से ही ऑफ़र किए जाते हैं। अब हम इनके द्वारा ऑफ़र किए जा रहे डिफरेंट प्रोग्राम्स के विषय में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले BCom G के बारे में हम बात कर पाएंगे आपसे। ऑलरेडी हम इस प्रोग्राम के बारे में आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में जब हमने BSc G, BTS, BA G के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने BCom G के बारे में भी आपको बताया था। उस समय हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम स्पेसिफिकली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के द्वारा ऑफ़र किए जा रहे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को अब आपको दोबारा बता रहे हैं। इसी तरह से
हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से कोलैबोरेशन में हमारा बीकॉम A&F प्रोग्राम चल रहा है। कुछ कोर्सेज आपको वहाँ से कंप्लीट करने होंगे, कुछ कोर्सेज आप इग्नू से कंप्लीट करेंगे, तो फाइनल डिग्री आपको इग्नू की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज मैनेजमेंट, ये एक नया प्रोग्राम इग्नू की तरफ से पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था। इसमें आपको क्लियर कट मेंशन किया गया है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम द एप्लीकेंट शुड हैव पास 10+2 और इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और उसकी 18 वर्ष की आयु होनी बहुत आवश्यक है। ये चीज़ बहुत ध्यान देनी चाहिए, और साथ में आपको सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करने का कुछ अनुभव भी होना चाहिए। ये भी 3 वर्ष का प्रोग्राम है और मैक्सिमम 6 वर्ष में आप इसको पूरा कर सकते हैं। 20,000 रुपये इसकी प्रति वर्ष फीस है। इग्नू की तरफ से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेलिंग बहुत वर्षों से चल रहा है। इसमें आपके 2 कैटेगरी में एडमिशन होते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री है और एक स्पॉन्सर्ड एडमिशन होता है। तो ये आपको देखना है कि अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के तहत भी अप्लाई कर पाएंगे। विस्तार से जानकारी के लिए आप प्रोस्पेक्टस को कंसल्ट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम की बहुत वर्षों से डिमांड आ रही थी, तो अब स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जुलाई 2023 सत्र से प्रारंभ किया है, जिसमें आपकी 10,000 रुपये प्रति वर्ष फीस लगेगी, लेकिन आपका एग्जामिनेशन सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे करवाया जाएगा। इसमें 10+2 आपने पास किया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉमर्स के मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम पर, जिसमें M.Com है, M.Com फाइनेंस एंड टैक्सेशन है। इसी प्रकार से प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप आ जाएँ तो MBA है। इसी तरह से अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में MBA करना चाहते हैं, तो जैसे MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, MBA ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे इन सर्विस लोग हैं उनके लिए MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस अलग से इग्नू की तरफ से ऑफ़र किया जाता है, जिसमें आपको कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज टीच किए जाते हैं। इसमें ये हम कहना चाहेंगे, जो MBA प्रोग्राम है, जो कुछ साल पहले कह लो कि एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो अब ये एंट्रेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। उसमें वही है कि आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 45% ऑफ मार्क्स जो है कि ग्रेजुएशन लेवल के होने चाहिए। तो इसलिए अब वो बहुत ही कह लो आपके लिए एक सुविधा हो गई है, क्योंकि एंट्रेंस एक पहले टफ कह लो होता था, तो अब आपके लिए एक इजी प्रोसेस हो गया है MBA करने का। MBA और साथ साथ 1 ईयर जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। और अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की बात कर लेते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, और कुछ वर्षों पहले तक ये प्रोग्राम M.Com के फर्स्ट ईयर का पार्ट होता था, लेकिन जब से जनवरी 2022 से M.Com रिवाइज लॉन्च हो गया है, तो PGDAPA प्रोग्राम एक सेपरेट प्रोग्राम हो गया है, जो कि M.Com के फर्स्ट ईयर से अब इक्वली टैली नहीं करता। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और अगर आप सर्विसेज मैनेजमेंट में भी PG डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपके लिए इग्नू की तरफ से ये 1 वर्ष के डिफरेंट PG डिप्लोमास आते हैं, जो कि आपको स्पेशलाइज्ड फील्ड की नॉलेज देते हैं। अगर तो ये भी एक अच्छी सुविधा है इग्नू में।
टू आपको चाहिए, अगर आपने कॉमर्स से नहीं भी अध्ययन किया हुआ है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत इसमें आपको 132 क्रेडिट 6 सेमेस्टर्स में कंप्लीट करने होंगे। एग्जामिनेशन आपका ईयरली पैटर्न पे होगा। इसमें कुछ कोर्सेज आपके कोर कोर्सेज होंगे, कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक होंगे, कुछ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज होंगे, कुछ आपके स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज और जेनरिक इलेक्टिव्स होंगे। ये आप इसकी स्कीम को बहुत विस्तार से इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से समझ सकते हैं। टोटल आप देख सकते हैं इस टेबल में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है किस तरह से सेमेस्टर वाइज और क्रेडिट वाइज आप अपने डिफरेंट कोर्सेज को कंप्लीट करते करते आखिर में 132 क्रेडिट कंप्लीट कर पाएंगे। ये डिफरेंट कोर्सेज के कोर्स टाइटल्स दिए हुए हैं जिनको आप देख करके समझ सकते हैं कि आपको किस विषय के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारी आप गो थ्रू करेंगे, कहीं आपको लगा है कि कुछ क्लैरिफिकेशन आपको नहीं हो रही है, जहाँ आपका कुछ डाउट वगैरह है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपके लिए हमेशा आपकी सर्विस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ भी आपको कहीं भी किसी तरह का आपका डाउट वगैरह है। प्रोग्राम के विषय में हमने आपको मोटा मोटा जानकारी दे दी है। बाकी विस्तार से आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के विषय में जानना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस का लिंक हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप विस्तार से देख सकते हैं। जैसे कि मैडम ने एम्फेसाइज किया कि आप डुअल प्रोग्राम इग्नू में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि MBA के साथ साथ आप सर्टिफिकेट इन NGO मैनेजमेंट कर सकते हैं या सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एबिलिटी को इन्हेंस करना है तो आप इस टाइप के अगर मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे तो उससे आपका वैल्यू एनहेंसमेंट मार्केट में कम समय में हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आज के इस प्रोग्राम में मैं इस बात के लिए ज़रूर आप लोगों को स्ट्रेस देना चाहूँगा कि हम लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं उसको आप सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने जान पहचान के ज़रूरतमंदों तक इन चीज़ों को अवश्य पहुँचाएँ, जिससे कि जो लाभान्वित होना चाहते हैं वो किसी भी तरह से समाज में अपनी उन्नति करने से चूकें ना। और आपके इस छोटे से प्रयास की वजह से कोई व्यक्ति जो कि पढ़ना चाहता है लेकिन सुविधाओं के अभाव की वजह से या सूचना के अभाव की वजह से हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, तो वो आपके माध्यम से भी अगर हम तक पहुंच पा रहा है तो हम हमेशा आपका आभारी रहेंगे। और इग्नू ऐसे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे एलुमनी हैं इवन, उनके लिए हमेशा इस प्रकार के संदेश भेजता रहता है कि आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम के बारे में हासिल कर ली है तो उसको अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि इस सिस्टम का प्रचार प्रसार भी हो सके और जो सुविधाएं ये ODL मोड आपको दे रहा है शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति लाने का, वो शायद रेगुलर स्ट्रीम से कई व्यक्तियों को लेना संभव नहीं है। तो ये मोड समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है। आप चाहें तो एडवाइस समझ लें, लेकिन इस चीज़ को डेफिनेटली आप फॉलो करने की कोशिश करें। आप मैडम। जैसे कि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको हम फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और जन जन का विश्वविद्यालय है। और इसमें है कि हर एक कोई जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी लाने के लिए या कोई हायर एजुकेशन या नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, तो आप कोई भी इसका जो है स्टूडेंट बन सकता है। वो चाहे एक आम आदमी, एक बुजुर्ग, एक बच्चा कह लो जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो, और हाउस वाइफ्स तक, वो सारे ही जिसको भी इंटरेस्ट है वो प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं साइड बाय साइड आप ये एडमिशन लेकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए जो एजुकेशन लेना चाहता है उनके सपनों का साकार करने के लिए ही एक यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड के थ्रू चल रही है। और आप अपना एडमिशन लेकर अपना आपको और एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं और एक कॉम्पिटेंट पर्सन बना सकते हैं। आपकी इस बात में मैं बात ऐड करना चाहूँगा। आज ही हम लोगों को एक ईमेल प्राप्त हुई है और उसमें जो ईमेल आई है वो हमारे पास एक हमारे ऐसे विद्यार्थी की तरफ से आई है
जिन्होंने 2020 में एमए इंग्लिश कंप्लीट किया और वो फर्दर पीएचडी करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी क्वेरी रेज की है कि हम पीएचडी मैं करना चाहता हूँ, और 2020 में मैंने इग्नू से एमईजी प्रोग्राम कंप्लीट किया। आपके लिए ये बहुत एक सामान्य बात होगी, जिसने पीजी प्रोग्राम कंप्लीट किया है वो पीएचडी के एडमिशन के बारे में क्वेरी कर रहा है। लेकिन आपको ये सुन के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष है और आज उनकी हमें मेल प्राप्त हुई है। उनको अवश्य जवाब देंगे और उनको प्रक्रिया से अवगत भी कराएंगे कि किस प्रकार से इग्नू से वो पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सुविधाएं इग्नू के माध्यम से जन जन तक पहुंच पा रही हैं, वो सामान्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से उतने आसानी से नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ के लिए हमेशा सजग रहें कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, वो इग्नू के माध्यम से डेफिनेटली आप तक पहुंच पाएगी। आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। निकट भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी, किसी और विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।